नमस्कार। इलेक्ट्रॉनिक्स थर्ड ईयर का सब्जेक्ट है EL306 बायोमेडिकल इंस्ट्रूमेंटेशन। इस विषय में आज हम यूनिट कवर करेंगे यूनिट नंबर 5 अकॉर्डिंग टू सिलेबस। यूनिट नंबर 5 है पेस मेकर्स। तो पेस मेकर के बारे में इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे आज। हार्ट के दाएं ऊपरी कक्ष अर्थात राइट एट्रियम में स्पेसिफिक फाइबर्स से निर्मित एक इलेक्ट्रिक सेंटर विद्यमान होता है। यह सेंटर सीनो एट्रियल नोड SA नोड कहलाता है। यह इलेक्ट्रिक पल्सेस को जनरेट करता है रेगुलर इंटरवल पर। ये जो पल्सेस हैं ये कार्डियक एक्टिविटी को ट्रिगर करती हैं और इस के परिणाम स्वरूप जीवन प्रदर्शित होता है। इस ऐसे नोड जो होती है इसे हम प्राकृतिक या नेचुरल पेसमेकर या पेसर भी कहते हैं। पेसमेकर की आवश्यकता के बारे में हम पहले देखते हैं कि पेसमेकर की क्यों पड़ी। हृदय रोग कार्डियक डिजीज के कार्डियक डिजीज़ अथवा हृदय संबंधित विरूपण के कारण ऐसे नोड की कार्यप्रणाली, जो अभी आपको बताया कि इलेक्ट्रिक पल्सेस जनरेट करने वाला जो नोड है रेगुलर इंटरवल पर, उसकी कार्यप्रणाली असामान्य हो जाती है ड्यू टू कार्डियक डिजीज़। अथवा हृदय के निचले कक्ष में स्पंद संकेत संचरण में सिग्नल की प्रोपगेशन में कुछ डिस्टर्बेंस उत्पन्न होता है। तो कुल मिलाकर हार्ट का जो पंपिंग वाला प्रोसेस है वो प्रॉपर नहीं चल पाता है। तो उस प्रोसेस को प्रॉपर चलाने के लिए हम पेसर या पेसमेकर लगाते हैं, हृदय की कार्यप्रणाली बाधित ना हो इसलिए। इसमें दो चीज़ें हैं, एक है ब्रेडीकार्डिया, इसमें रोगी की धड़कन कम हो जाती है, और एक है टैकीकार्डिया या टैचीकार्डिया, इसमें रोगी की धड़कन तेज़ हो जाती है नॉर्मल धड़कन से। अतः हृदय की धड़कन अर्थात हृदय गति को कंट्रोल कर कार्यप्रणाली सुचारू संपन्न करने के लिए कृत्रिम रूप से निर्मित पेसर लगाया जाता है। वो इलेक्ट्रॉनिकली कंट्रोल्ड होता है और वो हार्ट रेट को रेगुलेट करता है। यह यंत्र पेसमेकर अथवा पेसर कहलाता है। ये दोनों ही केसेस में लगाया जा सकता है। ब्रेडीकार्डिया यानी धड़कन कम हो सामान्य से, उस केस में भी, और टैचीकार्डिया यदि धड़कन तेज़ है सामान्य से, उस केस में भी। पेसमेकर का जो फैब्रिकेशन है वो बेसिकली दो सेक्शंस में हम इसको डिवाइड कर सकते हैं। एक बार इससे पहले हम ये देखेंगे कि ECG के साथ पेसर का जो है सिंक्रोनाइजेशन, ये देखें आप, यहाँ ऊपर ECG वेव आपको नज़र आ रही है और यहाँ पेसमेकर या पेसिंग पल्स है। तो इस तरह का टाइमिंग सिंक्रोनाइजेशन दोनों वेव्स में देखा जाना चाहिए। हाँ, तो हम अब पढ़ रहे थे फैब्रिकेशन ऑफ पेसमेकर। तो पेसमेकर में मुख्यतः दो भाग होते हैं। ये भाग अथवा सेक्शंस हैं इलेक्ट्रॉनिक यूनिट एंड लीड यूनिट। इलेक्ट्रॉनिक यूनिट द्वारा नियंत्रित दर तथा आयाम की स्पंद उत्पन्न की जाती है। हम रेगुलेट कर लेते हैं, भाई इस रेट से इस एम्पलीट्यूड की पल्स जो है वो जनरेट कराई जानी है, अर्थात इकाई पल्स जनरेटर के रूप में कार्य करती है। इस इकाई के द्वारा उत्पन्न पल्स को हृदय की पेसिंग अर्थात धड़कन के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। नेक्स्ट है लीड यूनिट। यह इकाई इलेक्ट्रॉनिक इकाई से उत्पन्न पेसिंग अर्थात स्पंद को हृदय तक पहुंचाने में प्रयुक्त की जाती है। इस इकाई में इंसुलेटेड कंडक्टिव वायर होता है। यह तार अथवा केबल एक सिरे से इलेक्ट्रॉनिक इकाई तथा दूसरे टर्मिनल से इलेक्ट्रोड अथवा इलेक्ट्रोड से कपल्ड होता है। यह इकाई पेसिंग टर्मिनेटर का कार्य संपादित करती है।
इसके बाद है आपका टॉपिक क्लासिफिकेशन ऑफ पेसर। क्लासिफिकेशन इसके हैं क्राइटेरिया, 10 क्राइटेरियाज़ पे इसको क्लासिफाई किया गया है। अवधि के आधार पर, एप्लीकेशन या अनुप्रयोग के आधार पर, ट्रिगर के आधार पर, तरंग की कालिकता के आधार पर या सिंक्रोनाइजेशन जिसे कहते हैं, हार्ट चैम्बर ट्रिगरिंग के आधार पर, ट्रिगर के आधार पर, और अप्लाइड इलेक्ट्रोड्स के पर, इलेक्ट्रोड्स की पोलैरिटी के आधार पर, सर्किटरी के आधार पर, और जो बैटरी आपने काम में ली है उसके आधार पर। इन क्लासिफिकेशन को डिटेल में हम देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। आज हमने इंट्रोडक्शन पार्ट देखा है पेसमेकर का। धन्यवाद।